गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रामदास कविता। रामदास कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का संक्षिप्त जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। लेखक का जीवन परिचय में आपको ये पढ़ना है कि इनका जन्म कब हुआ था। ऐसे इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, यहाँ तक आपको पुस्तक से पढ़ लेना है। कविता का सारांश आज हम पढ़ा देते हैं कि रघुवीर सहाय का लिखा गया कविता रामदास। रघुवीर सहाय की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है, याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जीवन की हर कोने में से अपने विषय को तलाश कर लेते हैं। सत्ता और राजनीति से भी उनकी कविता परहेज नहीं करती है। सत्ता तथा राजनीति में एक ईमानदार व्यक्ति किस प्रकार इसका शिकार हो जाता है, किस प्रकार राजनीतिक नेता एक ईमानदार व्यक्ति को अपना शिकार कर लेते हैं। इसमें भी रघुवीर सहाय आम जनता को सावधान करते हैं। कविता के माध्यम से कवि आम जनता को होशियार करता है, हम आम जनता को सावधान करता है। प्रस्तुत कविता रामदास में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो गंदी राजनीति का शिकार हो जाता है। रामदास एक ऐसे व्यक्ति है जो गंदी राजनीति का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। उसे अपनी ईमानदारी तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। रामदास एक आम आदमी है। अत्याचार तथा अनाचार के विरोध करने के कारण राजनीतिक गुंडे उसे धमकी दे चुके हैं। राजनीतिक गुंडे उसे क्या दे चुके हैं, धमकी दे चुके हैं और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपनी हत्या की आशंका से भयभीत रामदास अपनी हत्या के आशंका से भयभीत वो बाहर निकला। दिन का समय था, घने बादल छाए हुए थे। वो मन ही मन भयभीत था कि हो ना हो हत्यारे उसके ताक में होंगे। उसे लगा कि उसका अंत समय आ गया, क्योंकि उसे पहले ही धमकी मिल चुकी थी। हत्यारे ने रामदास को पहले ही धमकी दे चुका था। सड़क पर नजर आते ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। हत्यारे ने बता दिया था कि अगर तुम्हें सड़क पर दिखाई देगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। रामदास अपनी हत्या की आशंका में डरा हुआ सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। एक बार उसने सोचा कि सुरक्षा के लिए किसी को साथ ले लें, फिर वो सोच कर रह गया, क्योंकि निहत्था आदमी ऐसी परिस्थिति में भला उसकी सुरक्षा क्या कर पाएगा। यही सोच कर रह गया कि निहत्था आदमी अगर हम किसी को ले भी लेंगे तो निहत्था होगा, वो हमारी सुरक्षा क्या कर पाएगा। रामदास को वो हत्यारा उस जगह पे बुलाता है, फिर भी रामदास जाता है। क्यों जाता है? रामदास ये क्वेश्चन आता है कि उसे पता था कि रामदास की हत्या हो जाएगी, फिर भी उस जगह पे क्यों जाता है? क्योंकि रामदास को डर था कि अगर उस जगह पे नहीं जाएगा वो तो हत्यारा उसके सारे परिवार को मार देगा। इसलिए रामदास ये जानकर भी कि उसकी हत्या होगी, ये तय था कि उसकी हत्या होगी, फिर भी वो जाता है। उसके दोनों हाथ पेट पर सुरक्षा की दृष्टि में रखे हुए थे तथा एक एक कदम सावधानी पूर्वक रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। लोग चुप हैं, लोग मौन होकर रामदास पर आंख गड़ाए हुए, क्योंकि ये तय था कि जिसने उसे हत्या की धमकी दी है वो आज उसकी हत्या कर देगी। रामदास सड़क पर आशंकित भाव से खड़ा था, डरा हुआ था। किसी ने उसका नाम पुकारा। रामदास पर उसने अपने सारे
अपने सधाए हाथों से चाकू का वार किया। पहले नाम पुकारा भीड़ में, किसी ने बता दिया कि रामदास है, या रामदास स्वयं बता दिया कि मैं रामदास हूं, और हत्यारा ने चाकू चलाया। चाकू का चलाते ही रामदास के शरीर से खून का फव्वारा निकल पड़ा। रामदास को चाकू मारने वाला हत्यारा भीड़ की परवाह किए बिना वहां से क्या हो जाता है, चला जाता है। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब रामदास सड़क पर मरा पड़ा है। लोग उसकी परवाह करने के बजाय वहां खड़े थे। वो उन लोगों को बुलाने लगे जिन्हें ये शक था, जिन्हें ये संशय था कि रामदास की हत्या हुई है कि नहीं हुई है। जिसको ये शक था, लोग बुलाकर दिखाने लगे। इस प्रकार हम पाते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की गुंडा तंत्र में आम आदमी को गलत का विरोध करना कितना महंगा पड़ता है। अगर कोई आदमी ईमानदारी से चलता है, ये गुंडा तंत्र शासन में अगर वो गलत का विरोध करता है तो उसको कितना महंगा पड़ता है, उसे अपनी जान की बाजी देना पड़ता है। भीड़ भी देखती रह जाती है, सब मौन रह जाते हैं और हत्यारा चहल कदमी करते हुए निकल जाता है। ये घटना व्यापक अर्थ को अपने आप में क्या करती है, उकेरती है। रघुवीर सहाय की कविता में वास्तविकता का दबाव अधिक है। ये संदेश देना चाहते हैं, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि जब कहने को बहुत कुछ हो तो मौन को स्वीकार करना प्रतिरोध का प्रतीक है। व्यक्ति के अकेले प्रतिरोध में समाज नहीं बदलता है। रामदास अकेला था, वो प्रतिरोध कर रहा था, वो समाज को बदलना चाहता था, वो अन्याय के विरुद्ध डट कर रहना चाहता था, लेकिन समाज उसका साथ नहीं दिया। और समाज साथ नहीं देने के बनिस्बत रामदास को क्या करना पड़ा, क्या होना पड़ा, अपना गला कटाना पड़ा, अपना मतलब कि उसे मार दिया गया। व्यक्ति को अकेले प्रतिरोध से समाज नहीं बदलता है, कभी कहना चाहता है। अगर समाज को बदलना है, अगर समाज को परिवर्तन करना है, समाज से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है, तो सब मिलकर आवाज उठाना होगा, तभी समाज बदल सकता है। समाज की संगठित शक्ति से ही राजनीतिक स्थिति को बदला जा सकता है। यही बताना इस कविता का उद्देश्य है। आज हम इस कविता को सारांश पढ़ाया है संक्षिप्त में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। ये बहुत आसान कविता है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा हुआ है और बहुत छोटा कविता है, संक्षिप्त में लिखा है, लेकिन इसका उद्देश्य और संदेश बहुत गहरा है। धन्यवाद।